नमस्कार सभी एफआईओ को। आपका इस प्रकार का एक टीए बिल भरा जाना है, क्योंकि जो गूगल फॉर्म के द्वारा आपसे हमने सूचनाएँ माँगी थी, वो सूचनाएँ आप सभी ने फिल कर दी हैं। जो एफआई साथी विद्यालय में आकलन करने के लिए गए थे, उनकी सूचनाएँ हमें प्राप्त हो गई हैं। अब आपको टीए बिल कैसे भरना है, ये थोड़ा-सा आपको मैं बता देता हूँ कि ये आपके सारे नाम, बैंक वगैरह की डिटेल और आपके कॉलेज का नाम, ये सारी डिटेल हमारे पास गूगल फॉर्म के माध्यम से आ गई है। अब आपको टीए बिल भरना है। टीए बिल का मतलब होता है यात्रा भत्ता, जहाँ आप या तो इंटर्नशिप कर रहे हैं या आपकी जो कॉलेज है, वहाँ से आपका मूल स्थान माना जाता है। मान लीजिए किसी एफआई का इंटर्नशिप चल रहा है, तो इंटर्नशिप वाला जो विद्यालय है, वो आपका मूल स्थान माना जाएगा और जिस एफआई की इंटर्नशिप नहीं चल रही है, उसका मूल स्थान उसकी बीएड कॉलेज या डीएलएड कॉलेज मानी जाएगी। तो उसके लिए हमें टीए कैसे भरना है, इसको थोड़ा-सा आप ध्यान दें। जैसे यहाँ पर अगर हम टीए बिल के बारे में बात करें, तो उपरोक्त सारी डिटेल अकाउंट नंबर वगैरह नाम की हमारे पास आ चुकी है। आपको यहाँ से देखिए ये आपको स्थान दिख रहा है, स्थान, प्रस्थान के लिए। प्रस्थान में कॉलम नंबर 1 में इसमें जो स्थान भरना पड़ेगा आपको, वो आपका मूल स्थान भरना है और फिर से सुन लीजिएगा, आपका मूल स्थान वो होगा, अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो इंटर्नशिप वाला विद्यालय होगा और अगर आप इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं, तो आपका मूल स्थान आपकी डीएलएड या बीएड की जो कॉलेज है, वो होगी। उसका नाम स्थान यहाँ पर भर देना है कॉलम नंबर 1 में। इसके बाद में आपको ट्रेनिंग जो की आपने 22 या तारीख को जो डाइट परिसर में ट्रेनिंग करवाई गई थी आप एफआईज़ की, वो यहाँ पर दिनांक भर देना है 22 कॉलम नंबर 2 में और वहाँ आप कॉलेज या इंटर्नशिप विद्यालय से जो चले हो, उसका समय भरना है कॉलम नंबर 3 में कि आप वहाँ से मान लीजिए आपका दूर का स्थान है कोई मूल स्थान, कॉलेज या इंटर्नशिप, तो आप 8 बजे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अलवर पहुँचने में 1 घंटा लगता है, तो आप 9 बजे कर सकते हैं। आप उसके अनुसार किलोमीटर के अनुसार आपका स्थान जो है समय यहाँ पर अंकित कर देंगे 3 नंबर कॉलम में। फिर आता है देखिए आगमन। आगमन में अगर हम बात करें स्थान, जो कॉलम नंबर 4 में दिया हुआ है, यहाँ आपको लिखना है डाइट अलवर और दिनांक वही लिखनी है 22 फरवरी 2025 और इसके बाद में जो समय दिया हुआ है, आप वहाँ से किलोमीटर जितनी दूरी है, उस हिसाब से आप चलने का समय डालें और डाइट में पहुँचने का समय आप 10 बजे डालें। 10 बजे का समय यहाँ पर कॉलम नंबर 6 में लिख देंगे। फिर यात्रा का प्रकार कॉलम नंबर 7, यहाँ पर आप लिख देंगे बस, कि आप बस के द्वारा आए हैं। फिर यहाँ पर बस के आगे कॉलम नंबर 8 दूरी किलोमीटर में, जो आपका मूल स्थान है, या तो इंटर्नशिप विद्यालय या फिर आपका बीएड या डीएलएड कॉलेज है, वहाँ की दूरी कितनी है डाइट से, ये दूरी कॉलम नंबर 8 में फिल करनी है। इसके बाद में तांगा चार्ज। तांगा चार्ज आपको यहाँ पर लिखना है 60 रुपए और वास्तविक किराया, आपने जो किलोमीटर भरा है, यहाँ जो वास्तविक किराया है, वो 1 रुपए प्रति 1 किलोमीटर का मिलेगा। मान लीजिए किसी साथी ने 30 किलोमीटर भरा है यहाँ पर, तो उसका वास्तविक किराया भी कितना होगा? 30 रुपए वास्तविक किराया होगा। तो यहाँ पर कॉलम नंबर 10 में वास्तविक किराया जितना आपका किलोमीटर है, उतना आप भर देंगे। इसके बाद में कॉलम नंबर 11 में योग 9 और 10, जो तांगा चार्ज है और वास्तविक किराया है, इन दोनों का योग आप कॉलम नंबर 11 में भर देंगे। मान लीजिए यहाँ पर 60 रुपए तांगा चार्ज और 30 किलोमीटर किसी का है, तो 30 और 60 कितना आ जाएगा? यहाँ पर कॉलम नंबर 11 में 90 हो जाएगा। यात्रा का उद्देश्य पीएम श्री आकलन 2025, ये यात्रा का उद्देश्य लिखना है आपको पीएम श्री आकलन 2025। अब आप डाइट पहुंच गए हैं। डाइट से आपको ट्रेनिंग लेने के बाद वापस जाना है, तो दूसरे रो में पहुंच जाइए नीचे। यहाँ पर प्रस्थान के लिए लिखेंगे डाइट अलवर, फिर डाइट अलवर से जाके कौन सी तारीख को रहे, वही 22 फरवरी 2025 को कॉलम नंबर 2 में। कॉलम नंबर 3 में समय लिख देंगे 5 पीएम और इसके बाद में आगमन, कहाँ जा रहे हैं, आपका जो मूल स्थान था, या तो इंटर्नशिप विद्यालय का नाम लिखेंगे आप, या आप लिखेंगे आपका डीएलएड कॉलेज या बीएड कॉलेज है, उसका स्थान लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे स्थान। इसके बाद में आगमन कि आप कौन सी तारीख को पहुंच रहे हैं, तो वही 22 फरवरी 2025 को पहुंचेंगे और इसके बाद में समय, यहाँ से आप 5 लिख रहे हैं, 5 बजे डाइट से चलने का समय, तो आप अपनी दूरी देख लीजिए कि समय कितना लगेगा। मान लीजिए 30 किलोमीटर है, तो 1 घंटा आधा घंटा लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ समय डाल देंगे। यात्रा का प्रकार वही बाई बस, दूरी वही आप ऊपर वाली किलोमीटर की लिख देंगे, तांगा वही 60 रुपए लिख देंगे चार्ज और वास्तविक किराया है जो वही किलोमीटर के हिसाब से वास्तविक किराया, और फिर इनका वापस 9 और 10 का योग कॉलम नंबर 11 में लिख देंगे और यहाँ पर डैश कर देंगे यात्रा का उद्देश्य, वही हमारा पीएम श्री आकलन 2025। अब आप नीचे देखिए, अब तीसरी जो रो है ये वाली, इसमें आपको क्या करना है, 3 मार्च को जब आप आकलन के लिए विद्यालय में गए हैं, आपको जो विद्यालय आवंटित हुआ था, उस विद्यालय में आपको जाना है। तो आपको जाना कहाँ से है? मूल स्थान से जाना है और मूल स्थान में आपको बता चुका हूं, या तो आपका इंटर्नशिप विद्यालय होगा या आपका डीएलएड या बीएड कॉलेज होगा। उस स्थान का नाम यहाँ पर तीसरी रो में कॉलम नंबर 1 में भर देना है। इसके बाद में वही दिनांक लिखनी है यहाँ पर 3 मार्च 2025। समय आप देख लेना आपके मूल स्थान से जो आवंटित विद्यालय हुआ आकलन के लिए, वो कितने किलोमीटर की लगभग दूरी पर है, तो आप समय का गैप देख लीजिएगा।
2 8 बजे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पौने 10 बजे पहुँचना था। तो उस हिसाब से आप साढ़े 7 8 जो भी है, ज़्यादा दूरी है तो 7 बजे भी कर सकते हैं। इस प्रकार से लिख देंगे। फिर आगमन का स्थान, वो आपको जो विद्यालय आवंटित हुआ है, वो कॉलम नंबर 4 में यहाँ पर लिख देना है। आवंटित विद्यालय या जो विद्यालय का जो स्थान है, गाँव का नाम है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तारीख वही दिनांक लिख देंगे 3 मार्च 2025। समय आप लिख देंगे यहाँ पर 9:30 बजे कि आप विद्यालय में 9:30 बजे उपस्थित हो गए थे। यात्रा का प्रकार वही बस, दूरी आपके मूल स्थान से आपका आवंटित विद्यालय की दूरी कितनी है, वो यहाँ पर आप लिख देंगे। इसके अलावा तांगा चार्ज वही ₹60 कर देंगे आप। वास्तविक किराया जितना किलोमीटर है उसको उतना ही रुपए में बदल देंगे और इन दोनों का योग करके और कॉलम नंबर 11 में लिख देंगे। उद्देश्य वही डैश कर देंगे। फिर आपको विद्यालय से वापस मूल स्थान पर पहुँचना है, तो ये चौथा रो है जो इसमें कॉलम नंबर फर्स्ट में लिखेंगे, विद्यालय का नाम जहाँ आप आकलन करने गए हैं, फिर वहाँ की दिनांक लिखेंगे 3 मार्च लिख देंगे, फिर वहाँ का समय आप वहाँ लगभग 1 बजे फ्री होते हैं तो यहाँ 3 बजे कर देंगे आप, पैक वैक करवा के सामान और 3 बजे चलेंगे। फिर आपको आगमन स्थान वही आपका मूल स्थान लिखना है आगमन स्थान में, वहीं वापस लौटना है आपको। फिर वही 3 मार्च 2025 कर देंगे दिनांक में। समय आप कर देंगे वहाँ से 3 बजे चल रहे हैं तो 5 बजे, साढ़े 5 बजे जो भी दूरी के अनुसार आप कर देंगे। वही बस के द्वारा जा रहे हैं और दूरी किलोमीटर में अगर आपको लिखनी है तो कितनी किलोमीटर की दूरी थी वो आपने लिखी थी और तांगा चार्ज वही ₹60 लिखेंगे यहाँ पर और वास्तविक किराया किलोमीटर में जो दूरी थी उसको रुपए बदल देंगे और इन दोनों को जोड़कर वापस कॉलम नंबर 11 में लिख देंगे। इसके बाद में क्या करना है, सभी एफआई साथी ध्यान दें, नीचे यहाँ पर आपको लिखना है कुल और कुल लिखकर और इसका जो योग है कॉलम नंबर 11 का, ये योग यहाँ पर छोटा-सा लिख देंगे योग। इतना करके आपको ये टी बिल भरना है। अच्छे से आप समझ लीजिएगा। फिर से वीडियो देख के अगर समझ में नहीं आए तो इस प्रकार से आप इस तांगा बिल को भर देंगे और इसके बाद में ये जो स्थान है नीचे आपका प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, यहाँ पर आप साइन कर देंगे, यहाँ प्राप्तकर्ता में और यहाँ आपके साइन और मोबाइल नंबर दोनों चीज़ें नोटेड कर देंगे, तो ये आप सुनिश्चित कर लेंगे और फिर इसकी एक शानदार सी फ़ोटो खींचेंगे और उस फ़ोटो से अच्छी सी पीडीएफ बनाएँगे और पीडीएफ बनाकर आप हम अपना जो एफआई का ग्रुप है, उसमें भेज देंगे ताकि आपका टी बिल हमारे पास पहुँच जाएगा। थैंक यू।